सब्सक्राइब करें A to Z ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताएंगे। सो ब्लाउज की कटिंग हमने कर ली है और कटिंग का वीडियो अपलोड हो चुका है और ये वीडियो थोड़ी लंबी है, बट अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ब्लाउज की स्टिचिंग आसान तरीके से कैसे करते हैं। तो अभी हम सारे पार्ट्स को हटा देंगे और स्लीव्स का पार्ट लेंगे। स्लीव्स की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स में। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए जिन्हें सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से पलट लेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे जिससे ये फिनिशिंग हो जाएगी और इसके हमें तुरपाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिगिनर्स के लिए सिलाई करना बताइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी है बट इसमें मैंने सारा सब कुछ अच्छे से बताया है। और यहाँ पर भी हम सिलाई लगाकर दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के बाद अब हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक हमने दोनों साथ में रखा है और यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपको नेक ड्रॉ करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर। अब अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और नेक पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें कट लगा देंगे। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। और इसके बाद हम यहाँ नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। अब हम इसमें हाथ डालेंगे अंदर और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो हमारा नेक और नीचे का हिस्सा रेडी हो जाएगा। तो हमें ना नेक रेडी करने की ज़रूरत है अलग से और ना ही नीचे की तरफ तुरपाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो हमारा ये बैक का पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे।
तो जो फ्रंट का पार्ट है इसमें हमने कुछ भी रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट चिपकाएंगे और ये बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट को ऐसे आमने सामने रखेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और अब नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच के मार्जिन से हम नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे और इसे भी पलटकर इसके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो हमने सारे पार्ट्स रेडी कर लिए हैं, अब हम इसे साथ में चिपका लेंगे। तो हमने सारे पार्ट्स को फेविकॉल से चिपका लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को। अगर आपको नहीं पता है कि फेविकॉल से कैसे चिपकाते हैं तो आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं जो कल आने वाला है। तो अभी हम सारे पार्ट्स हटा देंगे और फ्रंट का पार्ट ही लेंगे। फ्रंट के पार्ट में सबसे पहले हम टक्स डालेंगे और जो हमने अस्तर बड़ा काटा था इसे पहले बराबर कर लेंगे। इस तरीके से हम सबसे पहले कटिंग कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हम यहाँ पर टक्स डालेंगे, तो इस तरीके से हम रखेंगे फ्रंट के पार्ट को और टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे और शोल्डर के मिडिल से टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का 4th पार्ट हमारा 10 इंच है तो 10 इंच पर लगाएंगे। अगर सादा ब्लाउज होता तो हम 10 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेते। तो पहला टक्स हम 1 इंच नीचे लगाएंगे, दूसरा टक्स हम 1.5 इंच की दूरी पर लगाएंगे, तीसरा टक्स भी हम 1.5 इंच की दूरी पर आर्म होल के कॉर्नर पर ले जाएंगे और जो चौथा टक्स है वो यहाँ से 2 इंच ऊपर रहेगा और टक्स पॉइंट से 2 इंच दूरी पर रहेगा। इस तरीके से हमने चारों टक्स का निशान लगा लिया है। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप टक्स लगाने का वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और हल्के हाथ से डैप करेंगे जिससे दूसरे पार्ट पर भी निशान आ जाएगा। तो हमारा निशान इस तरफ भी आ चुका है। दोनों पार्ट्स पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसमें टक्स डालेंगे। तो जो पहली टक्स है उसके लिए इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और 1/2 इंच से 2 सूत ज़्यादा यहाँ पर कपड़ा दबाएंगे जिससे हमारा टक्स 1.5 इंच पर लग जाएगा। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा दबाया है और इस तरीके से टक्स लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी लगा लेंगे। अब दूसरी टक्स के लिए इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और 1/2 इंच मार्जिन दोनों तरफ से दबाएंगे जिससे हमारी टक्स 1 इंच में लग जाएगी। तीसरी टक्स के लिए इस तरीके से पकड़ेंगे और क्वार्टर इंच कपड़ा दोनों तरफ से दबाएंगे जिससे हमारी टक्स 1/2 इंच में लग जाएगी। और चौथी टक्स के लिए भी हम क्वार्टर इंच मार्जिन दोनों तरफ से दबाएंगे जिससे हमारी टक्स 1/2 इंच में लग जाएगी।
इसी तरीके से हम दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ आ गया है। अगर आप अच्छे से टक्स डालते हैं तो पफ अच्छा आता है और ब्लाउज भी अच्छे तरीके से बैठता है। अब हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे इसी तरह। तो हमने दोनों पार्ट्स में सेम टक्स डाल दिया है। अब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो ये हमने बेल्ट ली है और इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। सीधे कपड़े पर बेल्ट को उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है वो बेल्ट की तरफ रहेगा, यानी कि नीचे की तरफ रहेगा। और इसके ऊपर से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे और जो हमारा ये एक्स्ट्रा बेल्ट बढ़ गया है इसे कट कर देंगे। तो आगे की तरफ जो थोड़ा तिरछा हो जाता है इसे हम सीधा कर लेंगे सबसे पहले और इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स में बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसमें हुक और काज की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम काज के लिए पट्टी लगाएंगे। आप जिस तरफ भी हुक और काज की पट्टी पहनते हैं उस तरफ आप लगा सकते हैं। तो ये मैं लेफ्ट की तरफ काज की पट्टी लगा रही हूँ। 1/2 इंच के मार्जिन से हमने 2 इंच की पट्टी को अटैच कर लिया है और नीचे की तरफ इसे 1/2 इंच मोड़ देंगे। ये हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लिया है साथ में। अब इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और इसे 2 बार फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और अब इसी सिलाई की 1/4 इंच दूरी पर दूसरी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी काज की पट्टी लग चुकी है। अब हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। हुक के लिए हमने 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है। इसे 1/2 इंच की मार्जिन से ब्लाउज की इस तरफ अटैच कर देंगे। इसके बाद इसे इस तरीके से पलटेंगे और फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे।
और अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने एक सिलाई यहाँ पर लगा दी है और दूसरी सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरफ। अगर आपको सिलाई नहीं लगानी है तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, अगर आपकी साड़ी नेट की या ट्रांसपेरेंट है तो। अब हम गले के लिए पट्टी लगाएंगे। तो हमने अस्तर के कपड़े से ये 1 इंच लगभग 1.5 इंच की ये उरेप पट्टी कट की है। इसे 1/2 इंच की मार्जिन से नेक पर अटैच कर लेंगे। और आगे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़े को और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे, जो हमारा मार्जिन है यहाँ पर कट लगा लेंगे और इसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरा अंदर की तरफ पलट देंगे इस तरीके से। एक बार पहले फोल्ड करेंगे, इसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो हमने नेक रेडी कर लिया है और जो यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उस पर तुरपाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट का नेक भी रेडी कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम बैक में टक्स डालेंगे और अगर आपकी सिलाई तिरछी आती है फिटिंग की, अगर फिटिंग की सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी नहीं आती है तो इसके बाद मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ उससे आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच पर एक मार्क किया है और इस मार्क को 4 इंच जितना लंबा किया है। ये हमारी बैक के टक्स का निशान है। इसे पहले हम टक्स लगा लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो हमने 1/2 इंच कपड़ा दोनों तरफ से दबाया है और ये टक्स लगा ली है। इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड में करेंगे। जो हमारा बैक का पार्ट है इसे डबल फोल्ड में करेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे। तो इसे बिल्कुल बराबर में रखना है। तो जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसे अच्छे से सही कर लेंगे, तो जो आपकी फ्रंट का पार्ट छोटा या बड़ा होता था या बैक का पार्ट छोटा या बड़ा होता था तो वो वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। और जो स्लीव्स के लिए जॉइन करने में दिक्कत होती थी वो भी सही हो जाएगी। तो हम इस तरीके से कपड़ा रखेंगे, बैक का पार्ट, उसके बाद जो हमने फ्रंट का पार्ट बनाया है वो, जो ये हमारी बढ़ी हुई पट्टी है इसे आगे की तरफ निकाल देंगे और ये देख सकते हैं आप कपड़ा टेढ़ा है। तो ये जो कपड़ा हमारा छोटा बड़ा है इसे काट कर बराबर कर लेंगे। तो इससे आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। और जो ये हमारा देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ छोटा बड़ा कपड़ा है तो इसे नीचे से बिल्कुल बराबर करेंगे और यहाँ पर भी इसे काट कर बराबर कर देंगे, जिससे जब आप स्लीव जॉइन करेंगे तो फिटिंग करने के बाद कोई भी कपड़ा छोटा या बड़ा नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि शोल्डर में भी हमारा कुछ कपड़ा छोटा बड़ा है। यहाँ से भी हम इसे बराबर में रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये ट्रिक करने से आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हमने सब तरफ से कटिंग कर ली है। अब हम यह शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे।
बैक के पार्ट पर फ्रंट के पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर हैं। तो हमने 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा ली है शोल्डर पे। अब दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से ओपन करेंगे और जो हमारा मार्जिन है उसे पीछे की तरफ दबाएंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे पीछे की तरफ मार्जिन को दबाते हुए। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स को डबल फोल्ड में करके बीच में कट लगा देंगे। ये हमारा मिडिल सेंटर का कट है। इसके बाद सीधे कपड़े पर स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और जो साइड हमारा सीधे की तरफ आएगा वहाँ पर एक लीव के शेप का मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। जो हमारी फ्रंट की गोलाई है, ये कट करने से आपका ब्लाउज बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा, आर्म होल पर फूला हुआ नहीं रहेगा। तो अब हम इसे 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स को 1/2 इंच के मार्जिन से अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ भी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो हमने दूसरी तरफ भी स्लीव्स लगा ली है। अब हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर सीधे की तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सीधे की तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी रेडी कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ रेडी कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। चेस्ट का 4th पार्ट हमारा 10 इंच था, तो यहाँ से हम इसे खींचते हुए 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। कमर का 4th पार्ट हमारा 9 इंच था, तो यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। और जो हमारा स्लीव्स बॉटम था वो 7 इंच था, तो यहाँ से हम इस तरीके से सीधा करेंगे और 7 इंच पर स्लीव्स बॉटम का निशान लगाएंगे। अब इन तीनों निशान को मिला देंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगा ली है और 1/4 इंच दूर एक दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। आप 2 या 4 कितनी भी सिलाई लगा सकते हैं और दूसरे पार्ट में भी इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।